जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे, है ना। और चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज कहाँ तक कंप्लीट कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन देख लीजिए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सॉल्व क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व as given that I इक्वल्स टू, देखिए ऊपर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है आपका एक्स प्लस 2 और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यह dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखिए, है ना। इसको लेट कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे लेट। क्या होगा, ऊपर में जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे है आपका एक्स प्लस 2 और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए बाई एक्स प्लस 2, ओके। और प्लस यहाँ स्क्वायर है ना अंदर में, तो अंदर में स्क्वायर रहता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी, क्या है बी एक्स प्लस सी और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम पड़ने वाला है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, देखिए ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये देखिए इसके साथ ये हो गया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस सी और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए ये और ये वाला ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग को ये दोनों को काट देंगे, बचेगा क्या बताइए, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या बी एक्स और प्लस सी और इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्या मानेंगे, इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग या पुट x इक्वल्स टू क्या, तो देखिए ए के नीचे क्या है, ए के नीचे x प्लस 2 है तो यहाँ x के नीचे को 0 करना है, तो x के नीचे क्या है, x प्लस 2 है तो x के प्लेस पर यदि हम -2 रखेंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। यही ना हम लोगों का चेक करने का तरीका था। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -2 कहाँ पे, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग क्या रखेंगे, x के प्लस पर -2, तो यहाँ देखिए यही है ना इक्वेशन 2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस x के प्लस पर क्या लिखेंगे, -2 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ a हो गया और यहाँ -2 मतलब मिडिल ब्रैकेट और यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 मिडिल ब्रैकेट प्लस यहाँ देखिए b देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है, b है, क्या है b, तो हम लोग लिखेंगे क्या b, इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखिए, ये b हो जाएगा और x के प्लस पर क्या है, -2 है ना, और प्लस ये c और इधर हो जाएगा ये -2। अच्छा एक काम कीजिए, इतना तामझाम करने का क्या ज़रूरत था, यहाँ देखिए -2 जैसे रखेंगे ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो यानी ये वाला पोर्शन तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, मतलब ये 0, उतना लफड़ा करने की कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 और ये हो जाएगा -2 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, a इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 5 में 2 गया यानी 3 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5a। तो हम लोग कह सकते हैं a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/5। ये क्या निकला, a का वैल्यू। चलिए a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ b और c का वैल्यू पुट निकलना होगा ना, तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए x यानी क्या हो जाएगा, -1 पुट कर लिए, -2 पुट किए। अब फिर क्या पुट करना है, 2 को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो पुट करना पड़ेगा। यहाँ पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, पुट यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस, ये तो क्या है, ये तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 इन
इक्वेशन 2। अब क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 कहाँ है, देखिए यहाँ। तो यहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, मतलब 0 प्लस 0 और प्लस 1 है ना, इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 है, प्लस ये हो जाएगा आपका b, और इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस ये c, और इधर हो जाएगा आपका 0 प्लस 2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या मिलेगा। ये हो जाएगा आपका 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस 2c। अब a का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 3/5। तो a को इधर लाएंगे, मतलब हो जाएगा आपका 1 माइनस ए, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c। अब इम्प्लाई दैट 1 माइनस ए के प्लेस पर लिखेंगे 3/5, ओके 3/5, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए एलसीएम लीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c। इम्प्लाई दैट ये लिखिएगा क्या, ये लिखिएगा 5 और ये हो जाएगा 2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2c। देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ये देखिए ये और ये तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो c इक्वल्स टू 1/5 हो गया। चलिए हम लोग क्या निकाल लिए हैं, यहाँ हम लोग a निकाल लिए हैं और यहाँ हम लोग c निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को निकालना क्या है, यानी अब हम लोगों को निकालना b है। अब b निकालने के लिए क्या पुट कीजिएगा, कुछ भी अपने मन से छोटा वैल्यू को पुट कर लीजिए, ताकि यानी सॉल्यूशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस बार पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे, इन इक्वेशन 2। तो यह x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, है ना। यहाँ देखिए इम्प्लाइड दैट यहाँ हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका b इंटू 1, मतलब b हो गया, और प्लस ये c, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस 2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा इधर 3 हो गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2a, और प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3, ये मिला के ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 यानी 3 हो गया, और 3 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और c के साथ, तो यानी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ये 3b, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 3c। अब क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिए 3 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है, 2 इंटू a के प्लस पर a का वैल्यू मतलब 3/5, और प्लस b 3b, b का वैल्यू नहीं पता है, और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1/5। चलिए अब सॉल्यूशन कीजिए, ये हो जाएगा 3 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 6/5, और ये हो जाएगा प्लस 3b, और प्लस ये हो जाएगा 3/5। तो एक काम कीजिए, इधर माइनस करना होगा, 3 के तरफ में इसको भी लाएंगे और इसको भी लाएंगे, मतलब -6/5 और -3/5, और इक्वल्स टू ये 3b। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 हो गया, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 माइनस ये 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3b। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब क्या कीजिएगा, देखिए तो अब यहाँ हो जाएगा आपका 5, और ये 9 हो गया, 9 में सॉरी 15 में 9 गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, और इक्वल्स टू 3b, है ना। नहीं 6 नहीं होगा, यहाँ कितना है 9 माइनस कर दिए ना, हाँ 9 6 ठीक तो था। अब ये देखिए, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/5 इंटू 3, और 3 2 जा 6, तो b का वैल्यू निकल जाएगा 2/5। क्या निकला, b का वैल्यू क्या निकला 2/5 निकल गया। तो a b c का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, और इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, हम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप पुट कर रहे हैं, देखिए यानी इंटीग्रेशन इसी का कर दीजिए डायरेक्ट। इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, a है तो a का वैल्यू क्या है, देखिए तो यहाँ देखिए 3/5 और नीचे क्या है x प्लस 2, यह हो जाएगा dx, और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ bx प्लस c। तो यहाँ b के प्लस पर क्या है, b के प्लस पर कहाँ गया, यहाँ
तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 x और प्लस सी के प्लस पर 1/5 और नीचे है आपका क्या, किधर गया, नीचे है आपका x² प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। चलिए इस सब वैल्यू को हटा दीजिए। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, यहाँ देखिए i = लिखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा आगे 3/5 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/x + 2, ओके, ये dx। अब प्लस यहाँ ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा देखिए, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2x + 1 और नीचे हो जाएगा आपका क्या, यानी x² + 1 और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ देखिए i = हो जाएगा 3/5 बाहर में है और ये हो जाएगा आपका x + 2 और ये dx और प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/5 बाहर आ जाएगा, मतलब 1/5 बाहर, यहाँ रहेगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2x + 1 और नीचे हो जाएगा आपका 1 + x² और ये dx। क्लियर है। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन देखिए 3/5 और 1/x + 2, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod of x + 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका log mod of x + 2 हो गया और प्लस 1/5 होगा और ये हो जाएगा 2x/1 + x² और ये dx और प्लस ये 1/5 यहाँ भी चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/1 + x² और ये हो जाएगा dx। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, i = हो जाएगा आपका 3/5 और ये हो जाएगा log mod of x + 2 और प्लस 1/5। नीचे वाला को लेट करेंगे तो ऊपर वाला पूरी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा कैंसिल। देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट 1 + x² = t मानेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x हो गया और dt/dx, तो हम लोग dx = लिख सकते हैं dt/2x। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे dx के प्लस पर क्या लिखेंगे dt/2x, है ना। समझ पाइएगा कि नहीं, अगर नहीं समझ पाइएगा तो चलिए इसको हम लोग क्या मान लिया i1 मान लिया और प्लस यहाँ 1/5 है, 1/5 और ये देखिए 1/1 + x², मतलब ये tan 1x इसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan 1x और प्लस c। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, ये कितना है 1, क्या माने थे उधर 1 2 जो भी था उससे आगे मान लीजिएगा, मान लिया उधर 1 और 2 माने थे तो ये हो जाएगा आपका 3, है ना। अब यहाँ लिखेंगे नाउ i1 = क्या है, i1 = आपका यहाँ है 2x/1 + x² और यहाँ है आपका dx। चलिए अब इसको लेट करना पड़ेगा, तो लेट तो यहाँ हम लोग कर ही चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट, यही लेट ये होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन i1 = ऊपर में क्या है 2x है और नीचे क्या है t माने हैं, इसके बाद dx के प्लस पर क्या लिखना है, यहाँ dx देख रहे हैं ना, इसके प्लस पर लिखना है dt/ यहाँ 2x, तो ये और ये तो कट जाएगा। तो i1 = आपका हो जाएगा क्या log mod of t और प्लस c, यानी i1 = लिखेंगे log mod of t। तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू देखिए तो क्या है यहाँ 1 + x² और प्लस c। अब ये देखिए i1 हो जाएगा ना, i1 हो गया तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, एक लाइन डायरेक्ट यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 मतलब i = देखिए यहाँ 3 है ना, i = क्या है 3/5 है और log mod of x + 2 है और प्लस 1/5 और यहाँ देखिए क्या है i1 है, तो i1 का वैल्यू क्या है, i1 का वैल्यू है यहाँ log mod of x + 1 + x², ओके 1 + x² हो गया, किधर गया यहाँ, अब प्लस 1/5 और यहाँ हो जाएगा आपका tan 1x और प्लस इधर c। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यही आंसर। चलिए हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए।